चलिए अब हम लोग देखेंगे जो टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये आपस में किस तरह से लिंक है और कन्वर्ट हो सकता है, उसका फॉर्मूला देखेंगे और एक दो एग्जांपल देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट करें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, किस तरह से कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो थर्मामीटर है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो कन्वर्ट करके जब आएगा तो 212 फ़ारेनहाइट आया। अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन है। ठीक है, तो हम लोगों को कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को फीवर हो गया कितना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 98.6 के अराउंड में होता है फ़ारेनहाइट में। उससे ज्यादा अगर बढ़ा 99, 100, 101, 102 अगर हो गया तो बोलते हैं फीवर हो गया, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं तो 37 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में, तो हमें पता होना चाहिए कन्वर्ट करके कैसे पता करना है। ठीक है ना, तो देखिए जरा फर्स्ट कन्वर्जन, अगर डिग्री सेल्सियस दे दे, डिग्री सेल्सियस गिवन है, डिग्री सेल्सियस गिवन है और केल्विन में लाना है, केल्विन में अगर लाना है, केल्विन में लाने के लिए जो डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273.15 को ऐड कर देना। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, केल्विन में लाना है तो डिग्री सेल्सियस में प्लस कर दिए, अगर डिग्री सेल्सियस में लाना है तो केल्विन में 273.15 माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब 273 प्लस और माइनस करेंगे। समझ गए बात, इस तरह से कन्वर्ट होगा। अब आ जाओ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसका देखो फॉर्मूला कहां से आया। अब की बार क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला है F माइनस 32 डिवाइड में 180 इक्वल टू डिग्री C अपॉन में 100। अब देखो इसी फॉर्मूले को कट कर दें, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा। देखो ये जीरो से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दो, तो F माइनस 32 इक्वल टू डिग्री C और ये आ गया 180 अपॉन 100, ये से ये कट गया, 2 9 जा 2 5 जा, तो F इक्वल टू देखो क्या आ गया डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है 9/5, मतलब 9 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये देखो माइनस 32 है, इधर आके प्लस 32। अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो डिग्री सेल्सियस जितना होगा तो 9/5 करके 32 ऐड कर देना है। ठीक है, तो आ जाएगा, तो कभी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, समझ गए। अब फ़ारेनहाइट से मान लो केल्विन में बदलना हो, फ़ारेनहाइट पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फिर जाकर केल्विन में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे एक एग्जांपल लो 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, और हमको इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो देखो F इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 9/5 डिग्री C, तो डिग्री C की जगह कितना हो गया 40, प्लस में 32। अब ये देखो 5 से ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स में, तो F इक्वल टू 9 8 जा 72 प्लस 32। अब इसको प्लस करो 2 2 4 7 3, कितना आ गया 104, ये आ गया फ़ारेनहाइट में। अगर हमको केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, केल्विन में लाना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273.15, तो अगर 1.15 नहीं लिखे तो समझ रहे अप्रोक्स चला सकते 273, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस 40 है तो 40 प्लस 273, ये क्या आ जाएगा 313 डिग्री केल्विन। समझ गया, तो ये हम लोगों को 7 8 में भी पढ़ना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट, ये सब चेंज करने के लिए।
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, बस एक ये ध्यान रखना है, और अगर ये या ये को एक ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी आसान चीज है, डिफिकल्ट नहीं है, नोट करो इसको।